हेलो दोस्तों, मैं राय सिंह अपने चैनल एजुरो एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए हम आज थर्ड बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर जिसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें आपको 90 से 100% क्वेश्चन यहीं से आपको बीएड के पेपर में मिलेंगे। तो मैंने ये कंटेंट कहाँ से उठाया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये अनसोल्व पेपर आता है राज का, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बताना है कि मैंने इसका कहाँ से कंटेंट उठाया है। तो यहाँ से आपको 90 से 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या आता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होता है, टाइम 33 आवर होता है, लॉन्ग क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 5 करने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 7 करने होते हैं। चलिए बताते हैं कि हम जो एनालिसिस करने वाले हैं उसमें क्या खासियत है। देखिए क्वेश्चन मेरे रहेंगे 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन के अराउंड ही लगभग 100% क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से आप 90+% आप बीएड फर्स्ट ईयर में ला सकते हैं। ठीक है, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल वो कॉलेज वाले डिपेंड करेंगे। तो आप यहाँ से थ्योरी में 90% तक नंबर ला सकते हैं। ओके, चलिए अधिगम के वक्र से आप क्या समझते हैं। अधिगम के वक्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए और अधिगम की वक्र की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो ये आपको जो है ना 2022 में 15 मार्क्स में आया। ओके, तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 139 पे। कहाँ मिलेगा वो आपको मिलेगा इसमें। ये आते हैं सूर्य के क्वेश्चन बैंक, ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बट आपको अगर मेरे हाथ के लिखे हुए क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं इस जो पेपर नीचे रखा है ना जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी नीचे वाले की, बट जब आप क्वेश्चन आंसर हमसे मांगेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा जब आप मुझसे कहेंगे कि हाँ सर आपकी चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोजर के सामाजिक अधिगम सिद्धांत एवं उनके शैक्षिक उपयोग का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 141 मिलेगा, जो मैंने आपको किताब दिखाई थी सूर्य क्वेश्चन बैंक की, उसमें मिलेगा। 2022 में 15 मार्क्स में आया, 2017 में 7 मार्क्स में आया। अगला है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी ये है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, का वर्णन कीजिए और वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में यह सिद्धांत कितना उपयोगी है। अगला है नेतृत्व गतिकी से आप क्या समझते हैं। लीडरशिप डायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं। और अधिगम के सूत्रधार एवं समूह के नेता के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये केबीएस में आया था, समूह के नेता। केबीएस का पेपर आपने तो नहीं दिया होगा, बट पूछना कि ये केबीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। शिक्षक के स्तर से आप क्या समझते हैं। शिक्षक के विभिन्न स्तरों का वर्णन विस्तार से वर्णन कीजिए। पेज नंबर 144 मिलेगा। व्यू रचना और प्रविधि में क्या अंतर है, यानी स्ट्रेटजीज और मेथड ऑफ टीचिंग में क्या अंतर है। और मस्तिष्क उद्वेलन व्यू यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ओके, अगला देख, चिंता मत करिए, मैं इसकी ना आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, वो फ्री होगी बिल्कुल। समाज मिति यानी सोशियोमेट्रिक टेक्निक, यानी समाज मिति तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न उपयोगिता लिखिए। अगला है उन उपायों का उल्लेख कीजिए। देख कितनी बार आया, 2022 में 7 मार्क्स में, 2018 में 15 मार्क्स में, 2017 में 7 मार्क्स में, 2016 में 7 मार्क्स में। उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनके एक अध्यापक छात्रों में रचनात्मक विकास कर सकता है। उन उपायों की करिए। ठीक है चर्चा। अगला है सहकारी अधिगम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग पर। 149 की पेज मिलेगा आपको। एक शिक्षक किस प्रकार छात्रों को कक्षा परिस्थिति में प्रेरित कर सकता है। 149 पर आपको मिलेगा। सूचना ज्ञान विश्वास एवं सत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2022 में 7 मार्क्स, 2019 में 7 मार्क्स में।
सूचना ज्ञान विकास एवं सत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, पेज नंबर 150 मिलेगा। शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षक की विभिन्न रूपों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए ये पेज नंबर लिख रहे हैं ना, आप ये मत सोचिएगा कि भाई हमें 100% सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए बीएड एक हायर एजुकेशन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन नहीं आते बट मिलते जुलते आते हैं। तो सेम क्वेश्चन तो आपको सूर्या क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, उसके लिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा जब आप कहेंगे तब। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 19-20 देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही मिलेगा। आगे है ये वाला हो गया। देखा शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षक विभिन्न रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर मन और आत्मा में निहित क्षमता का सर्वतोन्मुखी विकास यानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट से है। इस कथन की विवेचना कीजिए, 113 पेज पे मिलेगा आपको। अगला रचनावाद से आप क्या समझते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ज्ञान की रचना में सुविधा प्रदान करती हैं। अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसे कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, पेज नंबर 68 पर आपको मिलेगा। समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं, यानी ग्रुप डायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं, समूह गतिकी से आप क्या समझते हैं। बड़ा आ रहा है यार ये गतिकी, ठीक है। समूह गतिकी का ज्ञान किस प्रकार एक शिक्षक की कक्ष प्रबंधन में सहायता कर सकता है, चर्चा कीजिए, पेज नंबर 78 पर मिलेगा। मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, पेज नंबर 130 पे। बूनर के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ और सीमाएं क्या हैं। सूक्ष्म शिक्षण और उसके चक्र की संक्षेप में चर्चा कीजिए, पेज नंबर 134 पे है। शिक्षक की जवाबदेही पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टीचर्स अकाउंटेबिलिटी। अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम की विशेषताओं का एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ओके, मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बुद्धि के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए और उनके संबंध में आप निष्कर्ष क्या हैं। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए और उसके शैक्षिक उपयोग भी बताइए। कर्ट लेविन, ठीक है, फील्ड थ्योरी। अधिगम शैलियों के प्रकार लिखिए, पेज नंबर 63 में आपको मिलेगा। अच्छी शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षक अभिक्षमताओं के विषय में लिखिए। अध्यापक व्यवहार नियमावली पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला है उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक अध्यापक कक्ष में व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगला है शिक्षण की आवश्यकताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पावलोव के क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत अथवा स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रत्यय माने होता कंसेप्ट, नियम तथा शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए, पेज नंबर 36, पेज नंबर 39 पे मिलेगा। अगला है व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, और प्रकार सिद्धांत तथा शील गुण सिद्धांत के बीच विस्तार से विभेद कीजिए। एक अच्छा शिक्षक अच्छे नेता के साथ सदैव ही एक अच्छा प्रबंधक भी होता है, उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। व्यक्तिक विभिन्नता, इसके विभिन्न आयाम तथा कारकों के विषय में आप क्या जानते हैं, सविस्तार चर्चा कीजिए। एक शिक्षक के लिए व्यावसायिक आचार विचार क्या है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। मूलभूत शैक्षिक कौशलों एवं शिक्षण तकनीकियों का वर्णन कीजिए। अंत एवं अंतर व्यक्ति भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर प्रकाश डालिए। तो ये हमारा हो गया पेपर। तो आप देख लीजिएगा, इसकी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको, अगर पढ़ने में देखने में दिक्कत आ रही हो उसमें
क्योंकि थोड़ा छोटा लिखा हुआ है और फिर वीडियो बनाते हुए भी थोड़ा और छोटा हो जाता है। तो आपको PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको इसके क्वेश्चंस आंसर्स PDF फॉर्म में चाहिए इन क्वेश्चंस के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बाय वॉचिंग माय चैनल।